Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter India on the Eve of British Conquest. The book we are referring to is Spectrum. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पानीपत कैसे एक अच्छा बैटल ग्राउंड के तौर पर सामने आया। वहाँ पे हमने कुछ बैटल्स देखी, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखी कि क्यों वो एक फेवरेट बैटल ग्राउंड था लोकल लीडर्स का। अब हम देखने वाले हैं कि इंटरनल चैलेंजेस क्या थे। हमने एक्सटर्नल चैलेंजेस देखे, हमने देखा कि कैसे नादिर शाह ने इन्वेड किया, राइट। डिफरेंट इन्वेजन्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे। आज हम देखने वाले हैं कि इंटरनल चैलेंज क्या था, किस वजह से ये जो इन्वेजन्स है ये आसान हो रहे थे। आपको पता है औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब की जो मिसगाइडेड पॉलिसीज थी उसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो ऑलरेडी डिक्लाइन में था। ये जो डिक्लाइन है इसका मोमेंटम बढ़ गया क्योंकि औरंगजेब के बाद जितनी भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक थे। तो सबसे पहले जो रूलर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहादुर शाह वन, राइट। 2 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन चला था और उसके बाद 63 ईयर ओल्ड प्रिंस मुआजम जो कि एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के, वो एम्परर बने और उन्होंने टाइटल लिया बहादुर शाह का। लेटर उन्हें बहादुर शाह वन के नाम से भी जाना जाने लगा। उन्होंने अपने 2 भाइयों को किल किया टू गेट टू द थ्रोन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन। कौन से 2 भाइयों को उन्होंने मार डाला? मोहम्मद आजम एंड कामबख्श। बहादुर शाह वन को टाइटल दिया गया था शाह ए बेखबर का और ये टाइटल उन्हें खफी खान ने दिया था। अगर आप पॉलिसीज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो बहादुर शाह वन थे उनकी पॉलिसी काफ़ी पैसिफाइंग पॉलिसी थी विद मराठास, विद राजपूत्स एंड विद जट्स। शाहू जो कि मराठा प्रिंस थे उन्हें मुगल कैप्टिविटी से रिलीज कर दिया गया था इस वक्त। राजपूत चीफ को अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उन्हें कंफर्मेशन मिल गई थी, उन्हें कंफर्म कर दिया गया था वहां पे। हाउएवर सिख लीडर बंदा बहादुर ने अटैक कर दिया था मुस्लिम्स पे इन पंजाब, जिसकी वजह से बहादुर शाह ने उन पर एक्शन लिया। लेटर आपको पता चलेगा कि बहादुर शाह की जो डेथ है वो 1712 में हो गई, जिसके बाद थ्रोन पर आए जहांदर शाह। जहांदर शाह 1712 मार्च से लेकर 1713 फेब तक थ्रोन पर रहे, ऑलमोस्ट 1 ईयर। जहांदर शाह को थ्रोन पे लाने के पीछे जिस इंसान का हाथ था, जिस इंसान की हेल्प थी, उनका नाम था जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान को फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और इसी वक्त इजारा सिस्टम को लाया गया टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर। जहांदर शाह ने जजिया को भी अबॉलिश किया। थर्ड रूलर जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, इस रूलर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है बहुत कुछ, बट हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं। 1713 से लेकर 19 तक फारूक सियार जो है वो थ्रोन पर थे। जहांदर शाह को किल करने के बाद वो थ्रोन पर आए थे। किलिंग कैसे हुई थी? विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स कौन थे? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली। लेटर इन्हें किंग मेकर्स का भी टाइटल मिला। क्यों, वो हम आगे देखेंगे, आप समझ जाएंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि फारूक सियार ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प के लेकर जहांदर खान जो है उन्हें किल किया और खुद एम्परर बने। पॉलिसी जो फारूक सियार ने फॉलो की वो थी रिलीजियस टॉलरेंस की, ठीक है। इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया। 1717 में उन्होंने फरमान दिया टू द ब्रिटिश। फारूक सियार फरमान हम पढ़ चुके हैं और अगर नहीं आपको पता है तो हम आगे भी देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फारूक सियार का नाम पता होना चाहिए। 1719 में सैयद ब्रदर्स ने हेल्प ली पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी की, राइट। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से सैयद ब्रदर्स ने डीथ्रोन कर दिया फारूक सियार को। फारूक सियार को डीथ्रोन करने के बाद उन्हें ब्लाइंड करा गया और उसके बाद उनको किल किया गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज नोबल्स। पहली बार मुगल हिस्ट्री में ये हो रहा था कि उनके नोबल्स ने ही उन्हें मार दिया हो। इसके बाद आते हैं रफी उद दराजत। ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए एम्परर बनते हैं। February 28 से लेकर जून 4 तक 1719 में ये एम्परर रहते हैं। इसके बाद आते हैं रफी उद दौला।
रफी उद दौला को शाहजहां टू का टाइटल दिया था सैयद ब्रदर्स ने। जून 6 से लेकर सितंबर 17 में ये एम्प्रर रहते हैं। इन्हें अगर आप इनके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ओपियम एडिक्ट थे। अब हम आते हैं मोहम्मद शाह की तरफ। मोहम्मद शाह जो है 1719 से लेके 48, वेरी लॉन्ग पीरियड इन कंपैरिजन टू द अर्लियर रूलर्स, काफी साल के लिए ये थ्रोन पर रहे। क्यों थ्रोन पर रहे अभी आप समझ जाएंगे। इन्हें टाइटल मिला रंगीला का, क्योंकि इन्हें बहुत सारी लग्जरीज का शौक था, इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जूरियस थी। रफी उद दौला की डेथ के बाद जो सैयद ब्रदर्स के फेवरेट थे वो थे रोशन अख्तर, राइट। रोशन अख्तर ने लेटर उनको आप मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रंगीला क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ हिज लग्जूरियस लाइफस्टाइल, राइट। मोहम्मद शाह ने क्या किया? मोहम्मद शाह ने विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क किल कर दिया सैयद ब्रदर्स को ही। तो सैयद ब्रदर्स को मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से किल कर दिया, राइट। निजाम उल मुल्क को फिर वजीर बनाया गया। निजाम जो है वो वजीर बने, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने लिए हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फाउंड किया। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निजामुल मुल्क, राइट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1737 में क्या हुआ। मराठास जो हैं दे इन्वेडेड दिल्ली विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन। 1739 ये हम देख चुके हैं। 1739 में नादिर शाह ने क्या किया? नादिर शाह ने मुगल्स को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ करनाल, और मोहम्मद शाह को फिर उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया। वेस्ट ऑफ इंदस में जितना भी पार्ट था वो उन्होंने पर्शियन एम्पायर के में जोड़ दिया, ठीक है, राइट। इसके बाद जो रूलर आए उनका नाम था अहमद शाह, राइट। 1748 से लेकर 54 तक ये रूलर रहे। अहमद शाह जो है वो इनकॉम्पिटेंट थे। वो इनकॉम्पिटेंट रूलर के जैसे ही जाने जाते थे। अपने स्टेट के सारे अफेयर्स जो हैं उन्होंने उधम बाई यानी कि मदर, क्वीन मदर को दे दिए थे। सारे अफेयर्स जो हैं स्टेट के वो यही संभालती थी, राइट। उधम बाई को जो टाइटल दिया गया था वो था किबला ए आलम का टाइटल, और इसका मतलब होता था अ लेडी ऑफ पुअर इंटेलेक्ट हु रूल्ड विद द हेल्प ऑफ हर पैरामा, राइट। और वो थे जावेद खान, राइट। इसके बाद आए आलमगीर, आलमगीर टू, जो 1754 से लेकर 58 तक रूलर थे, ठीक है। आलमगीर टू जो थे ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ हु? ऑफ जहांदर शाह। याद है ना, बहादुर शाह के बाद आए थे। जहांदर शाह के ग्रैंडसन थे आलमगीर टू, और उन्हें बनाया गया किंग। अहमद शाह अब्दाली के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो कि ईरानियन इन्वेडर थे। वो आए थे 1757 में, और उनकी रेन के दौरान बैटल ऑफ प्लासे हुआ 1757 में। बैटल ऑफ प्लासे जो है हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। आपको पता है ना, इतना क्लियर है। अहमद शाह अब्दाली ईरानियन इन्वेडर जो है ही रीच दिल्ली इन जनवरी 1757 एंड जून में बैटल ऑफ प्लासे हुआ। इसके बाद जो रूलर आए वो थे शाहजहां 3। 1758 से लेके 59 तक ये रूलर है,
राइट, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो रूलर आए उनका नाम था शाह आलम टू, 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम टू इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके रेन के दौरान दो डिसाइसिव बैटल्स हुई। सबसे पहली थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट, जो कि हुई 1761 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुई 1764 में। ठीक है, इन 1765 जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके हिसाब से इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इस ट्रीटी के हिसाब से शाह आलम टू को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में रहना था इलाहाबाद में। इन्होंने ऑल्सो ही इशूड अ फरमान जिसमें इन्होंने कंपनी को ग्रांट की परपेचुइटी में दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्होंने परपेचुइटी में किसको दी? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी क्या होती है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1772 में जो मराठास हैं वो शाह आलम टू को दिल्ली ले गए। वहां पे वो 1803 तक रहे। 1803 में उन्होंने एक्सेप्ट कर ली प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ दौलत राव सिंधिया बाय इंग्लिश। ठीक है, दौलत राव सिंधिया की जब डिफीट हुई उसके बाद दोबारा 1803 में ये इंग्लिश प्रोटेक्शन में चले गए। राइट, आफ्टरवर्ड्स मुगल एम्परर्स जो हैं वो पेंशनर्स बन गए ऑफ इंग्लिश। अकबर टू की बात करते हैं।